Very good morning, dear students. You are most welcome once again to our YouTube channel English with Narendra sir. Dear students, we were reading tense and we already have read present indefinite, present continuous, present perfect continuous and past indefinite tense. Today we are going to read past continuous tense. Dear students, आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आज 5 सितंबर है और पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मैं आप सभी को, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को एक बार हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहूँगा और आप भी हमें बोल सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है, इसकी हिंदी में पहचान, यानी हिंदी में वाक्यों के अंत में कौन से शब्द आते हैं, तो रहा था, रही थी, रहे थे। बिल्कुल सिंपल सी पहचान है, यानी इसमें कोई भी काम पास्ट में किसी समय पे जारी रहना, इसको बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम लोग काम में लेते हैं। जैसे मैं एक पत्र लिख रहा था, अब इसमें दो काम होते हैं एक साथ। जैसे तुम जब आए तो मैं एक पत्र लिख रहा था, है ना। जब मैं क्लास में पहुंचा, बच्चे शोर मचा रहे थे, तो यहाँ हमने क्या देखा कि पास्ट के किसी समय पे कोई काम जारी था, तो रहा था, रही थी, रहे थे। ये इसकी हिंदी में क्या हो गई, पहचान। अब हम बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्प HV की। तो इसकी कितनी हेल्पिंग वर्ब है, दो। एक है WAS वॉज और दूसरी है WERE वर। अब देखिए वॉज का प्रयोग हम लोग किसके साथ करेंगे, सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ। अब सिंगुलर नाउन प्रोनाउन है ही, सी, इट और नेम। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज और अपने को ध्यान में रखनी है कि जो प्रोनाउन आई है, आई का मतलब होता है मैं, जो ये प्रोनाउन है आई, इस आई के साथ भी हम हेल्पिंग वर्ब वाज ही काम में लेंगे। अब वर्ब पे आते हैं, तो वर्ब किसके साथ काम में लेंगे, प्लूरल नाउन अथवा प्रोनाउन के साथ। जैसे वी, यू, दे, और जो भी प्लूरल नाउन प्रोनाउन आएंगे उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। अब हम बात करते हैं मेन वर्ब, यानी कि मुख्य जो क्रिया है, जो भी काम होने जा रहा है उसकी हम बात करते हैं। तो आप याद कीजिए, रिमाइंड करने की कोशिश कीजिए, जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में ली थी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो यहाँ पे भी हम क्या काम में ले लेंगे, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यानी ING वाली फॉर्म यहाँ पे हम काम में लेंगे। ING जोड़ने के जो रूल्स हैं वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वो कोई बड़ा इश्यू अपने सामने है भी नहीं। अब देखते हैं, आइए, ये तो हो गई इसकी बेसिक बातें। अब हम बात करते हैं सेंटेंस फ्रेमिंग, यानी कि सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो आइए, सपोज कीजिए सबसे पहले हम एक एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। राम एक गाना गा रहा था। सिंपल सेंटेंस है एकदम, राम एक गाना गा रहा था। अब इसका फॉर्मूला जो होता है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, अदर्स है, इस तरीके से। तो वो बार बार अब लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बनाइए सेंटेंस, क्या बनेगा, राम। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वोज आएगी कि वर आएगी, सिंगुलर है ना तो वोज आ जाएगी, राम वोज। अब गाना गाने को क्या कहेंगे, सिंग, तो ING जोड़ दो, SINGING, सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, राम वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। नेगेटिव बनाना है इसी का अपने को हिंदी में, तो क्या है, राम एक गाना नहीं, यहाँ पे नहीं शब्द और जोड़ना पड़ेगा अपने को, नहीं गा रहा था।
तो इंग्लिश में क्या बनेगा, राम was not singing a song। ठीक है, सॉरी यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन मार्क लग गया गलती से, तो ये बनेगा राम वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, फुल स्टॉप आएगा। राम वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। अब नेगेटिव बनाने का तरीका, जो हेल्पिंग वर्ब उसमें क्या जोड़ देंगे, नोट। अब बनाओ इंटरोगेटिव, क्या राम एक गाना गा रहा था, है ना, ऐसे तो बनता है, यहाँ पे इंटरोगेशन मार्क आ जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, वाज राम सिंगिंग SINGING सिंगिंग ए सॉन्ग, और इंटरोगेशन मार्क आ जाएगा लास्ट में। अगर आपको बनाना क्या राम एक गाना नहीं गा रहा था, यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले लगाओ हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाओ सब्जेक्ट वाज राम, अब नोट लगा दो, नोट सिंगिंग SINGING सिंगिंग ए सॉन्ग, और इंटरोगेशन मार्क। आ गया होगा समझ में। एक उदाहरण और देख लेते हैं, जो कि हम प्लूरल सब्जेक्ट से बना के देखेंगे। देखिए, वे क्रिकेट खेल रहे थे। अब यहां जो अपना सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल है, दे। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वर, तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, नेगेटिव बनाना इसी सेंटेंस को, तो क्या बन जाएगा, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET। ओके, इंटरोगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दो, वर दे प्लेइंग क्रिकेट, इंटरोगेशन मार्क लगा दो। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, ये तो इंटरोगेटिव बना दिया ऊपर वाला, अब बनाएंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो बनेगा वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, और इंटरोगेशन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, आपको घबराना नहीं है टेंसों से, बिल्कुल भी, बिल्कुल एकदम इजी है टेंस। आप बिल्कुल भी प्रेशर नहीं ले हुए, सिंपल तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया आप लोगों को। अगर आपने इन रूल्स को फॉलो कर लिया, हेल्पिंग वर्ब किसके साथ कौन सी आएगी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, ये सब चीज़ें अगर आपने अच्छे से सीख ली, तो आपको कहीं पे भी कोई भी सेंटेंस बनाने में, यानी कि टेंस वाला जो पोर्शन उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अपने को क्या रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ मैं इसको सीख सकता हूँ, मैं इसको कर सकता हूँ, ये अपना काम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज का ये जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वो अपना कंप्लीट हुआ। अब आपको अपने मन से कोई से भी 5-10 जितने भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, उनको बनाकर अपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और अच्छे से इसको सीखना है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट के द्वारा, फ़ोन नंबर के द्वारा, या अपने मैसेज या कमेंट्स के द्वारा जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।